Good afternoon, everyone. Hello, everyone. A very good afternoon to everyone. Yes, so like everybody know that we are again here with our new series that we are running for a UGC NET exam, that is for December 2024. So today we are going to cover the law of three stages by Auguste Comte, right? So apart from that, before going to the session, I just want to let you know that we have started a complete solution batch for sociology. We are currently running this course. You can enroll for this course. We are currently offering you flat 60% off. You can use the coupon code ADLIVE. You can avail this course in 3999. Yes, so it's a complete solution batch. We are starting from unit 1 till 10 and we are completing all the foundation units in this, and the course which is particularly made for the NET exam. Okay, now we are also offering you paper 1 at just ₹249 and paper 1 and 2 you can avail at 3999. So both the paper you are getting at 3999. If you only want to enroll for a paper 1, that you can avail it for 249. You can also check our website, that is www.missionabhyas.com, and also our numbers. Yes, so now today we are going to see the law of three stages. The theory of law of three stages constitute one of the main contribution of Comte in the field of sociological थॉट. तो जो लॉ थ्री स्टेजेस है वो क्या है, एक बहुत बड़ा ऑगस्ट कॉम्ट का कंट्रीब्यूशन है सोशोलॉजिकल थॉट में, राइट. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि इन्होंने मेन कंट्रीब्यूशन किया है इसमें. और ये जो इनकी थ्योरी है लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, ये चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, उससे उन्होंने लाइक इट्स हैड मेक अ ओन इम्पैक्ट, राइट. कॉम्ट के जो व्यूज़ हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है. किसकी थ्योरी से? चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से, राइट. एंड दिस थ्योरी इज डेवलप्ड बाय दी ऑगस्ट कॉम्ट. ओके, एंड किसमें उन्होंने ये थ्योरी दी थी? दैट इज इन उनकी जो बुक है, उनका जो वर्क है, दैट इज पॉजिटिव फिलॉसफी. इन द पॉजिटिव फिलॉसफी ही हैज मेंशन्ड दिस law of three stages, right. And it is basically the theory state as the particular about the sciences. It developed the three of the stages in this. So that three stages we are going to check in our law of three stages theory. Auguste Comte organized and classified the social thought and prevailing before his time. उन्होंने क्या किया है, उनके जो भी थॉट्स थे, सोशल थॉट थे जो उस समय हो रहे थे, उन्होंने उसको इस थ्योरी में दिखाया है. ठीक है, कॉम्ट ने बर्थ दिया है, ये बर्थ नॉट ओनली टू स्पेसिफिक मेथडोलॉजी. उन्होंने कोई एक स्पेसिफिक मेथडोलॉजी को बर्थ नहीं दिया, बल्कि ही हैज़ स्टडी द नॉलेज एंड इवन ही हैज़ एनालाइज द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन थिंकिंग एंड इट्स वेरियस स्टेजेस. उन्होंने जो ह्यूमन कैसे सोचते हैं, उनका क्या प्रॉस्पेक्ट है, सोचने का तरीका क्या है, कैसे कैसे इवोल्यूट हुए हैं, किस स्टेजेस पे उन्होंने क्या सोचा है, ये ऑगस्ट कॉम्ट ने अपनी थ्योरी में एनालाइज किया है. द प्रिंसिपल इवॉल्व्ड बाय कॉम्ट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन थिंकिंग. जो प्रिंसिपल इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है वो है ह्यूमन का थिंकिंग, कैसे इंसान सोचता है, हाउ द इवोल्यूशन हैपन्स, राइट. जैसे आप एक चाइल्ड होते हो, जब आप एक छोटे बच्चे होते हो तो आपकी सोचने की पावर कितनी होती है. व्हेन यू ग्रो, हाउ योर स्टेजेस डेवलप, राइट. व्हेन यू आर इन क्लास 1, हाउ यू थिंक अबाउट द थिंक, आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. जब आप बड़े होते हो, राइट, व्हेन यू आर एट क्लास 10th 11th 12th एंड यू कम इन द कॉलेज, सो आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है, हाउ द ह्यूमन थिंकिंग इवॉल्व, दैट ही हैज स्टडीड. एंड इट इज़ ऑल्सो, यही जो थिंकिंग है, ये जो डेवलपमेंट है, इसको उन्होंने बोला है लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, राइट. इसी इवोल्यूशन और डेवलपमेंट को जो ह्यूमन थिंकिंग में है, दैट ही इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ थ्री स्टेज ऑफ थिंकिंग. इस वजह से उन्होंने इसको ये भी बोला हुआ है थ्री स्टेजेस ऑफ थिंकिंग. ओके, नाउ Comte, who was busy in laying the foundation of new social science, began his tasks with the analysis of types of thinking. तो Comte जो थे वो बिजी थे, किस चीज़ में बिजी थे? अपना जब वो फाउंडेशन, नई साइंस डेवलप करने का फाउंडेशन बना रहे थे. जस्ट अ मिनट. या जब वो अपनी नई साइंस डेवलप करने का फाउंडेशन बना रहे थे, तब उन्होंने क्या किया, इसको एनालाइज किया, थिंकिंग, द टाइप्स ऑफ थिंकिंग को. फिर कॉम्ट ने लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस को एलैबोरेट किया ह्यूमन थॉट में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस. ठीक है, फिर उसको कौन से तीन पार्ट है, एक थियोलॉजिकल है, मेटाफिजिकल है एंड पॉजिटिव, right. So these three things we are going to see in our class. These stages, इन्होंने he thought characterize the development of both human knowledge of society, which correspondingly developed from the military to legal, finally to the industrial stage. तो इन्होंने ये जो तीन stages दिए हैं, तो देखो आपको यहाँ पे itself पता चल रहा है कि कैसे कैसे इन्होंने डेवलप किए हैं.
ये इन्होंने ह्यूमन की नॉलेज और सोसाइटी की जो नॉलेज है उसको देखते हुए उन्होंने ये डेवलप किया। उन्होंने तीनों स्टेजेस को एनालाइज किया, कैसे कौन कौन सी, पहले मिलिट्री से लीगल को, फिर फाइनली उन्होंने इंडस्ट्रियल स्टेज देखा। जो पॉजिटिव स्टेज है वो हमारा इंडस्ट्रियल स्टेज है, राइट, जब रेवोल्यूशन आता है एंड हाउ द थिंग्स डेवलप, सो दैट इज द इंडस्ट्रियल स्टेज। उन्होंने फाइनली मिलिट्री से लीगल पे देखा और फिर लीगल से इंडस्ट्रियल स्टेज पे देखा, ठीक है। फिर then he has seen that according to Comte the evolution of human mind has parallel the evolution of individual mind. So according to Comte think that how the human mind evolved, right, it is just parallel to the individual mind, like how the individual person think. So that is the main impact which he has seen in his theory of law of three stages, right. Now just an individual tend to staunch believer in childhood, like and if any individual is a very staunch believer, like he is very stubborn with the thing, and in its critical metaphysician in adolescence and the natural philosopher in manhood, so the mankind in its growth has followed three major stages. तो उन्होंने क्या किया है, जब इसको स्टडी कर रहे थे नेचुरल फिलोसफर मैनहुड पे या मेटाफिजिशियन, तो इस जो ग्रोथ को था उन्होंने तीन स्टेजेस में देखा, एट दैट इज द थ्री स्टेजेस। उनकी तीन स्टेजेस क्या थी, फर्स्ट स्टेज उनकी थी थियोलॉजिकल एंड फिक्टिशियस स्टेज, सेकंड स्टेज जो थी दैट इज अबाउट द मेटाफिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, एंड द थर्ड स्टेज इज अबाउट द पॉजिटिव साइंटिफिक स्टेज। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज कौन सी थी। एंड थियोलॉजिकल को आप देख रहे हो कि इसमें इन्होंने थियोलॉजिकल और फिक्टिशियस भी बोला है, देन मेटाफिजिकल को एब्स्ट्रैक्ट भी बोला है, एंड पॉजिटिव एंड साइंटिफिक स्टेज भी बोला हुआ है, ठीक है। आई नो कि ये क्लास सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही है, हिंदी वाले बच्चों को थोड़ी परेशानी होगी, बट मैं इसकी जो PDF है वो अपलोड करूँगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे इनका जो आपको ट्रांसलेशन है हिंदी में वो मिलेगा, ठीक है। सो आई मेक श्योर कि वहाँ पे आपके पास जो भी PDF अपलोड हो उसमें दोनों लैंग्वेज में हो, इट वुड बी इन इंग्लिश एंड एज वेल एज इन हिंदी, दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है। फिर अब देखो पहला स्टेज आ जाता है कि हमारा जो है थियोलॉजिकल स्टेज क्या कहता है, ठीक है। तो अब इसको हम समझेंगे। अ प्रिमिटिव पर्सन एवरीवेयर टेंड टू थिंक इन सुपरनैचुरल थिंग टर्म्स। तो जो एक पुराना इंसान है, जो इंसान है, वो हर एक चीज़ को ना एक सुपरनैचुरल टर्म में देखता है, ठीक है। हर चीज़ को वो स्पिरिचुअल वे में देखता है, ठीक है। सो दे बिलीव दैट ऑल फिनोमेना आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरमीडिएट एक्शन ऑफ सुपरनैचुरल बीइंग। उनका मानना है कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो उसमें ना कोई सुपरनैचुरल थिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। सो दे बिलीव इन ऑल काइंड ऑफ फेटिशेस इन विच स्पिरिट और सुपरनैचुरल बीइंग है लाइक। वो बिलीव करते हैं कि जितने भी काइंड ऑफ फेटिशेस हैं, ठीक है, उसमें क्या है, स्पिरिट या सुपरनैचुरल थिंग्स है, ठीक है। फिर फेटिसिज्म एज अ फॉर्म ऑफ रिलीजन स्टार्टेड, ठीक है। इट एडमिटेड नो प्रीस्टहुड बिकॉज इट्स गॉड आर इंडिविजुअल ईच रिसाइडिंग इन फिक्स ऑब्जेक्ट। तो इनका मानना है कि जो गॉड है वो इंडिविजुअल है और हर कोई है वो रिसाइड कर रहा है इंडिविजुअल में, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो आप, ये जो है वो रिलीजन बिलीव्स शो कर रहा है। क्या बिलीफ शो कर रहा है हमें, रिलीजन बिलीव्स, राइट। व्हाट इट इज शोइंग, इट इज शोइंग अबाउट द रिलीजन बिलीफ। कहाँ से आ रहा है ये, फेटिसिज्म से आ रहा है, ठीक है। फ्रॉम वेयर वी आर गेनिंग दिस, फ्रॉम फेटिसिज्म, ठीक है। अब ये जो फेटिसिज्म होता है ये क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें बिलीव्ड किया जाए दैट कंटेन स्पिरिट, जिसमें क्या है, स्पिरिट, क्या, आत्मा। तो स्पिरिचुअल वे में हम देखते हैं, ठीक है, यस। तो अब हम यहाँ थियोलॉजिकल स्टेज में क्या देखेंगे ना, मोस्टली हम तीन स्टेजेस देखते हैं। एक तो हमारा फेटिसिज्म आ जाता है इसमें, फिर एक होता है कि पॉलीथीइज्म आता है, फिर आता है मोनोथीइज्म, ठीक है। तो पॉलीथीइज्म क्या होता है, व्हाट इज पॉलीथीइज्म, जो भी बिलीव करता है ना मेनी गॉड्स, राइट। और मोनोथीइज्म होता है जस्ट टू बिलीव इन अ वन गॉड, ठीक है। तो थियोलॉजिकल स्टेज मोस्टली हमारा यही है कि हमें बिलीव देखते हैं कि पहले जो हम स्पिरिट पे बिलीव कर रहे हैं, हाउ वी आर बिलीविंग ऑन ए स्पिरिट। फिर हम पॉलीथीइज्म में देखते हैं कि वी आर बिलीविंग ऑन द मेनी गॉड्स, एंड द मोनोथीइज्म दैट वी आर बिलीविंग ऑन द वन गॉड, ठीक है। समझ में आया। तो ये जो पोजीशन है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि शिफ्ट ह्यूमन थॉट का, किसका शिफ्ट हो रहा है, ह्यूमन थॉट का, ह्यूमन आइडियोलॉजी का, कि कैसे दे आर फॉर प्रिमिटिव थे, फिर ऑब्जेक्ट बेस्ड हुए, फिर वर्शिप उन्होंने स्विच की एक एब्स्ट्रैक्ट रिलीजन सिस्टम, ठीक है।
सो दैट्स व्हाट वी आर स्टार्टिंग इन अ थियोलॉजिकल स्टेट. अगर आप एंशियंट इंडिया में देखोगे, अगर एंशियंट इंडिया में जहाँ पे वैदिक टाइम्स था, ठीक है, तो पीपल जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा वर्शिप करते थे. जैसे वेद में हम देखते हैं ना कि इंद्र भगवान है, रिवर्स, माउंटेन, ट्रीज, एनिमल, इन सबको वर्शिप किया जाता है. ठीक है, हमने क्या देखा कि रिवर, माउंटेन, ट्रीज, इन सबको वर्शिप किया गया है. ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बिलीव किया गया, राइट. दीज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर बिलीव्ड, इन्हीं को हमने देखा है. ठीक है, और ये जैसे आप देखो वर्शिप, जैसे पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ की हम वर्शिप करते हैं और हमारे लिए वो बहुत सेक्रेड है, पवित्र है, राइट. और जैसे है ना, और रिवर है गंगा, गंगा भी हमारे लिए पवित्र है. तो ये क्या है, एक अर्ली स्टेज है हमारे किसका डेवलपमेंट का, रिलीजियस डेवलपमेंट का. ठीक है, समझ रहे हो. तो अब अगर आप देखो फेटिसिज्म कैसे हम देख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एनिमिज्म भी देख सकते हैं. फेटिसिज्म हम किस में देख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ यस, ओके. सो इन द फॉर्म ऑफ एनिमिज्म, जहाँ पे हर एक एलिमेंट नेचुरल है, ठीक है, जो कि एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस से ऑब्जेक्टेड है, जिसमें कोई ना कोई डाइटीज हम फॉलो करते हैं और उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, राइट. यस, देन when the mind of primitive man become better organized, fetishism become cumbersome. जब एक माइंड होता है मैन का वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया तो वो क्या हो जाता है, फेटिसिज्म क्या बन जाता है, cumbersome, राइट. टू मैनी फेटिसिस क्रिएट कन्फ्यूजन. बहुत ज़्यादा जब फेटिसिस होता है कि ये भी करना है रिलीजन में, ठीक है, मतलब ऐसा भी है वैसा भी है, तो हमारे लिए कन्फ्यूजन हो जाता है. ठीक है, हैंस दे स्टार्ट बिलीविंग सेवरल गॉड्स. उसके बाद क्या होता है, वो बहुत सारे गॉड्स को बिलीव कर लेते हैं. फॉर दैट वी नेम इट पॉलीथीइज्म. उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीइज्म. ठीक है, जैसे आदि शंकराचार्य ने दिया है एक पॉलीथीइज्म का कॉन्सेप्ट. ठीक है, जैसे मोनोथीइज्म आप देखते हो, ओनली वन गॉड, राजा राम मोहन रॉय ने कॉन्सेप्ट दिया है मोनोथीइज्म का, राइट. सो ये भी आप याद कर सकते हो. आदि शंकराचार्य इज रिलेटेड टू पॉलीथीइज्म एंड मोनोथीइज्म इज रिलेटेड टू राजा राम मोहन रॉय. ठीक है, सो दे क्रिएटेड द, आई विल राइट इट ओवर हियर इफ यू वांट. मोनोथीइज्म जो है वो राजा राम मोहन रॉय. ओके, सो ये आप देख सकते हो. देन फिर यहाँ पे क्या लिखा है, हैंस दे क्रिएटेड द क्लास ऑफ प्रीस्ट टू गेट द गुडविल एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड्स. उन्होंने एक क्लास ऑफ प्रीस्ट मतलब कलेक्शन बनाया प्रीस्ट का, जहाँ पे गॉड से ब्लेसिंग्स की जाती है. प्रेजेंस ऑफ टू मैनी गॉड्स ऑल्सो क्रिएटेड द मेंटल कॉन्ट्राडिक्शन. जब बहुत सारे गॉड्स थे तो उससे क्या हुआ, लोगों के बीच में मेंटल कॉन्ट्राडिक्शन आया, कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स आए कि क्या किसको फॉलो करना है. दे हैव क्रिएटेड, तो देन हैंस दे अरेंज द गॉड इन फॉर्म ऑफ हायरार्की. फिर उन्होंने एक फॉर्म हायरार्की के फॉर्म में गॉड्स को अरेंज किया. फाइनली दे बिलीव दैट द आइडिया ऑफ वन गॉड और द मोनोथीइज्म, फिर वो बिलीव करते हैं कि एक गॉड का आइडिया, जिसको हम मोनोथीइज्म भी बोलते हैं. दे स्टार्ट बिलीविंग इन द सुपर ह्यूमन पावर, मतलब ह्यूमन ऑफ ओनली वन गॉड, मतलब एक ही गॉड की पावर. स्लोली फीलिंग एंड इमेजिनेशन स्टार्टेड गिविंग प्लेस ऑफ थिंकिंग एंड रैशनैलिटी. फिर धीमे धीमे ये जो थिंकिंग थी वो रैशनैलिटी में चेंज हुई, राइट. इट चेंज एंड इट बिकम्स लाइक चेंजमेंट हो रहा था, इमेजिनेशन चेंज हो रहा था. मोनोथीइज्म जो था इट्स अ क्लाइमेक्स ऑफ थियोलॉजिकल स्टेज ऑफ थिंकिंग. दिस काइंड ऑफ थिंकिंग वॉज सूटेड टू मिलिट्री सोसाइटी. जो मोनोथीइज्म था वो किसको सूट करता था, मिलिट्री सोसाइटी को सूट करता था. ठीक है, अब अगर इंडियन सोसाइटी में देखोगे तो बहुत सारे गॉड वर्शिप किए जाते हैं. ठीक है, आप देखते हो ब्रह्मा को क्रिएटर माना जाता है, विष्णु को प्रिजर्वर माना जाता है. ब्रह्मा एक है जिसने रचा हुआ है पूरा संसार, ही इज़ अ क्रिएटर. विष्णु जो है वो प्रिजर्वर है, शिवा जो है वो डिस्ट्रॉयर है. ठीक है, ये क्या है, हिंदू की ट्रिनिटी है ना. यस, ईच स्पेसिफिक ऑर्डर में रोल डिफाइन किए गए हिंदू में, राइट. सो पॉलीथीइज्म अगर इंडिया में देखा जाए, इट्स नॉट अबाउट वर्शिप. हम सिर्फ पॉलीथीइज्म को इंडिया में वर्शिप नहीं करते, सिर्फ पूजा नहीं करते, बट इट्स ऑल अबाउट द मेनी गॉड हु ऑल्सो इंट्रिकेट द मिथोलॉजी, राइट. जो हमारी मिथोलॉजी को देखता है, रिचुअल्स जो कि डेवलप हुए हैं, राइट, कि जितनी भी ये डाइटीज़ हैं उन सब में जो रिचुअल्स डेवलप हुए हैं. तो कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल ले लो या फॉर्मेशन ऑफ प्रीस्ट क्लासेस जैसे कि ब्राह्मण्स हो गया, या परफॉर्मिंग द इलैबोरेट रिचुअल्स, ये सारा स्टेम है इस पॉलीथीइज्म स्टेज का. ठीक है,
देन वी कम अबाउट दी मोनोथीज्म। मोनोथीज्म क्या होता है, जो यहाँ पे आपको बोला गया मोनोथीज्म जो है, अगर हम देखें कि हिंदुइज्म इज जनरली पॉलीथीस्टिक, हिंदुइज्म जो है वो पॉलीथीस्टिक है, ठीक है, बट जो कॉन्सेप्ट जो जनरली जो है सिंगल सुप्रीम गॉड का, जैसे आइडिया देख लो ब्राह्मण्स का, राइट, इन द उपनिषद में एक एग्जाम्पल आता है कि मोनोथीस्टिक टेंडेंसी ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है, ब्राह्मण जो है दैट इज डिस्क्राइब्ड एज अ अल्टीमेट, ब्राह्मण्स को अल्टीमेटली एंड फॉर्मलेसनेस पर डिफाइन किया गया है। सो ये मोनोथीज्म में आप और भी देख सकते हो। इट्स वन मोर थिंग इज गुरु नानक देव, राइट, गुरु नानक ने सिखिज्म की टीचिंग्स को फाइंड किया है, सो ही जस्ट बिलीव इन दैट, 15th सेंचुरी में एम्फेसाइज किया कि दैट देयर वुड बी ओनली वन गॉड, दैट इज वाहेगुरु, राइट, सो हु इज फॉर्मलेसनेस, हु इज इटर्नल, हु इज ओमनी प्रेजेंट, राइट, सो दिस रिफ्लेक्ट, ये जो सिखिज्म है, गुरु नानक की जो मोनोथीस्टिक पॉलिसीज है, राइट, द टीचिंग्स हैं जो सिखिज्म की, दैट शोज कि वो रिफ्लेक्ट करता है मोनोथीस्टिक स्टेज की, वी जस्ट preach one god, right, that is Vaheguru, yes, and the focus is just for the single one, and this shows the reflection, and there are the multiple deities in this, that is monotheistic. Is it clear? Monotheism. अब देखो हमारा सेकेंड टॉपिक आ जाता है, दैट इज मेटाफिजिकल। देखो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है ना, मतलब 3 पार्ट में हमारी 3 स्टेजेस हैं, तो हमारी जो सेकेंड स्टेज आती है वो आती है हमारी मेटाफिजिकल थिंकिंग। मेटाफिजिकल थिंकिंग जो है ऑलमोस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ थियोलॉजिकल थिंकिंग, ये थियोलॉजिकल थिंकिंग का एक्सटेंशन है, कैसे हम एक्सटेंड करते हैं, दैट इज द मेटाफिजिकल थिंकिंग। रैशनलिज्म आ जाता है कि धीरे धीरे इमेजिनेशन शुरू होता है लोगों का, राइट, लोग सोचना स्टार्ट करते हैं। रैशनलिज्म स्टेट दैट गॉड डज नॉट स्टैंड डायरेक्टली बिहाइंड एवरी फिनोमेना। रैशनलिज्म बोलता है कि हर चीज़ के लिए गॉड स्टैंड नहीं करेगा पीछे, राइट, रैशनैलिटी, लॉजिकल वे में लोग सोच रहे हैं, पीपल आर थिंकिंग इन द लॉजिकल स्टेट। प्योर रीजनिंग instead that God is abstract being, and the reasoning help man to find out some order in natural world. The continuity and regularity and infallibility found in natural order were attributed to some principle or power. Thus principle and theories gain ascendancy over feeling and speculation. Even though these metaphysical were unsatisfactory to the mind, still this kind of thinking corresponds with the legal type of society. ये कॉम्टे ने मेंटेन किया है, राइट, जैसे आप वेदांत फिलॉसफी देख लो, सांग फिलॉसफी, बुद्धिज्म, ठीक है, ये सब क्या है, इट्स ऑल अबाउट, जस्ट अ मिनट, मेटाफिजिकल स्टेज, यस। तो अगर इंडिया में देखोगे इवोल्यूशन देखो आप, थियोलॉजिकल से मेटाफिजिकल थिंकिंग कैसा आया, ट्रांजिशन हुआ रिचुअलिस्टिक डेवलपमेंट का, ठीक है, वैदिक प्रैक्टिसेस थी, उससे डेवलप हुआ, फिलोसफिकल वे में आया। फिलोसफी देखो वेद था, राइट, वेदास से हमने देखा फिलोसफीज में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, फिलोसफीज कैसे आ रही हैं, हमने देखा वेदांत फिलोसफी, राइट, वेदांत, शांक दर्शन आ रहा है, देन बुद्धिज्म आ रहा है, राइट, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन विच वी आर सीइंग। सो ये क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, थियोलॉजिकल से मेटाफिजिकल स्टेट में। ये जो शिफ्ट है ये दिखाता है कि कैसे लोग इंटेलेक्चुअली ब्रॉड हो रहे हैं, ये मूवमेंट्स लेके आता है, कंसिस्टेंट है कितना। सो कॉम की जो थ्योरी है प्रोग्रेशन की ह्यूमन थॉट्स के बारे में, वो मेटाफिजिकल फॉर्म में फाउंडेशन करती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है ऑर्गेनाइज सोसाइटी में, राइट, और इसका जो इफेक्ट है वो थियोलॉजिकल बिलीफ के ऊपर बेस्ड हो जाता है, दैट इज अबाउट द मेटाफिजिकल स्टेज, ठीक है। नाउ द पॉजिटिव स्टेज क्या होता है, पॉजिटिव स्टेज रिप्रेजेंट दी साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग। यहाँ पे हम हर चीज़ साइंस के को लेके सोचने लगते हैं, राइट, as Com stated in the final and the positive stage, the mind has given over the vain search after the absolute notion, origin and destination of the universe. Cause of phenomena applies itself to the study of their law, that their invariable relation of succession and resemblance, right. So positive stage believe करता है कि इंडिया में हम एविडेंट है, हम देख सकते हैं कि मॉडर्न साइंटिफिक जो है वे से इंडस्ट्रियल और सोशल डेवलपमेंट कैसे हुआ। अगर हम देखें कि मॉडर्न साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। आप अगर देखना चाहो, आप अगर देखो वेदर थ्रू, अगर हमने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन था, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, हमने हाई वैरायटी ऑफ सीड्स डेवलप की, राइट, एडवांसमेंट हुआ। ये जो हुआ ये किस में एडवांसमेंट है, साइंसेस में एडवांसमेंट है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सोशल पॉलिसीज इंडिया ने अप्रोच किया कॉम्टे के विजन को सोसाइटी को देखते हुए कि रिलाइज ऑन द ऑब्जर्वेशन हाउ द लॉज आर मेड टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, एंड हाउ द
industrial societies evolve to the as what the Comte has suggested. ठीक है, सो पॉजिटिव मेटाफिजिकल स्टेजेस में हमारा यही डिफरेंसेस आ जाता है कि साइंटिफिक वे में हम पॉजिटिव स्टेज पे सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग ऑन अ पॉजिटिव स्टेज ऑन अ साइंटिफिक वे, इन अ साइंटिफिक मेजर, राइट. तो अगर आप देखोगे कि हम फर्स्ट जो है थियोलॉजिकल स्टेज में हम क्या है सुपर नेचुरल थिंग्स पे देख रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे हम क्या है कि सुपर नेचुरल थिंग्स में देख रहे हैं, ठीक है. फिर उसके बाद जब सोसाइटी इवोल्यूट हो रही है, जब सोसाइटी का एवोल्यूशन शुरू हो रहा है, तो अगर यहाँ पे मेटाफिजिकल स्टेट में देखोगे कि 1300 to 1800, राइट, जहाँ पे हम किस चीज़ पे कर रहे हैं, वी आर बेस्ड ऑन दी नेचुरल वर्शिप. हमने यहाँ पे क्या देखा, वी आर बेस्ड ऑन दी नेचुरल थिंग्स, यस. सो वी आर टेकिंग हियर द नेचुरल वर्शिप, दैट इज द मेटाफिजिकल स्टेज. Yes, so I have given you the example that is about the worship of the trees, like people के tree की हमने पूजा, it's very sacred, like गंगा की पूजा करना, that is sacred, that is a metaphysical state. 3 stages थी, पहला हमारा theological था, that is all talking about the supernatural. Second is metaphysical, ठीक है. देन हमारा क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव में हमने क्या देखा कि साइंटिफिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडी अबाउट दी साइंटिफिक वे, दैट इज क्या है 1800 का एज है, जहाँ पे हम रैशनल थिंकिंग रख रहे हैं, साइंस वे में सुन रहे हैं, ठीक है. जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का देखा, हाउ द थिंग्स आर, जो भी हम ब्रॉडली और ग्रीन रेवोल्यूशन को देखा, राइट. यस, ओके. अब क्या है, कॉम्टे डेवलप्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिज्म विच इज़ प्योरली इंटेलेक्चुअल वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड. कॉम्टे ने जो है वो अपना जो कॉन्सेप्ट है पॉजिटिज्म का वो डेवलप किया. वो कैसा डेवलप किया कि वो देखता है लोगों को, इंटेलेक्चुअल वे, आइडियोलॉजिकल थिंकिंग थी कि देखना है चीज़ों को. देन ही स्ट्रेसेस द नीड एंड ऑब्जर्वेशन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोमेना. ही सेड दैट इट इज़ फ्यूटाइल टू ट्राई टू डिटरमाइन कॉजेस. ये एकदम फालतू है, ट्रस्टवर्डी नहीं है किसी चीज़ को देखना. सो वी कैन ऑब्जर्व यूनिफॉर्मिटीज ऑल लॉज, बट इट मोर स्पेकुलेशन ऑफ टू असाइन कॉजेज ऑफ दीज यूनिफॉर्मिटीज. Positivism actually glorified observation and classification of data. The positive thinking suits the need of industrial society. Positive thinking जो है वो industrial society की जो needs है उसको suit करता है, right? Then फिर stages of social organization and progress, क्या क्या stages हैं. Comte not only identified 3 stages, उन्होंने 3 stages ही identify नहीं करी, but also he developed the human thinking and observed the 3 stages in the development of society, right? Each of these mode of thinking, the theological, metaphysical and the positive, determine and correspond to the type of social organization. This explanation Comte could be regarded as a major contribution of his social thought. Comte का जो social thought का जो evolution है उसमें हम इसको देखते हैं, right? Then Comte declared theological थिंकिंग जो थी वो क्या थी, देखो मिलिट्री और मोनार्कियल ऑर्गेनाइजेशन से थी, मिलिट्री और डिक्टेटरशिप से. देन गॉड वुड बी देयर एज अ हेड ऑफ हायरार्की एंड किंग्स ऑफ किंग, माइटी वॉरियर, गॉड जो रहेगा वो हायरार्की में है, ठीक है, किंग ऑफ किंग. देन डिवाइन सेंशंस रूल, डिवाइन सेंशंस को हार्डली भी क्वेश्चन और चैलेंज, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते थे. डोगमास प्रिवेल हो रहे थे, चैलेंजेस, क्योंकि सीवर पनिशमेंट दिया जा सकता था, राइट. सो थियोलॉजिकल स्टेज मोस्टली हमारा क्या था, थियोलॉजिकल में हम देख रहे थे कि सुपर नेचुरल थिंग को, राइट. हमने किसको देखा, सुपर नेचुरल चीज़ों को देखा, जहाँ पे जो भी हमारा विश्वास है, जो भी हमारा जो ह्यूमन नेचर है, जो भी हमारी मानव जाति है, उसको हम मोस्टली पावरफुल थिंग से देख रहे हैं, राइट, सुपर नेचुरल वे में देख रहे हैं. और ये जो थिंकिंग है वो किस पे इफेक्ट हो रही थी, मिलिट्री में इफेक्ट हो रही थी, राइट. मेटाफिजिकल में थिंकिंग में क्या होता है, हम प्रोड्यूस करते हैं गवर्नमेंट को, डॉक्टर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आ रहे हैं, राइट. व्हाट इज़ देयर, इट्स कमिंग अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. मेडिवल ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीस्टहुड्स आ रहे हैं, राइट. दैट इज़ अबाउट द मेटाफिजिकल स्टेज, है ना. मेटाफिजिकल स्टेज इज what it's about the natural rights, divine right, society become legalistic, formal and structure. United Nation में state emerge हुआ, right. So it's abstract forces कौन कौन से आ जाएंगे, abstract forces is about the nature, right. Abstract forces comes with the nature, yes. So the priesthood is further than society become legalistic, formal and structural. Then positive thinking produced society dominated by industrialists. यहाँ पे जो है society वो कौन dominate करता है, industrialists dominate करते हैं. It lead to the industrial society in which man inquire into nature and utilization of natural resources and forces. Man जो है वो इस चीज़ का use करता है. Positive जो stage था उसमें हम believes करते थे, किसमें, believe in science में believe कर रहे हैं, right. Yes.
सो दैट इज़ दी बिलीविंग इन द साइंस. तो यहाँ पे मेन जो है ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल जो अर्थ फॉर अ ह्यूमन बेनिफिट एंड द प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल इन्वेंशन इन दिस पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज द ग्रेट थॉट ब्लेंड विद द इटसेल्फ विद द ग्रेट पावर. ठीक है. सो ऑगस्ट कॉम्ट ने कौन कौन सी स्टेजेस को डेवलप किया था नेचुरल फिनोमेना में? थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज एंड पॉजिटिव स्टेज. ओके. नाउ सी एक एग्जांपल है, ये मैंने आपको टेबल दिया है यहाँ पे कि थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव क्या है. यहाँ पे कल्चरल अगर देखा जाए तो थियोलॉजिकल सुपर नेचुरल है, ये एब्स्ट्रैक्ट है एंड ये साइंटिफिक है. राइट. एब्स्ट्रैक्ट इज नेचर. यस. देन यहाँ पे क्या आइडिया फोकस है नॉन एम्पिरिकल फोर्सेस स्प्रिट्स क्योंकि सुपर नेचुरल है. ड्रीम पे यहाँ पे क्या है रिजेक्शन फिनोमिना एसेंस फोकस्ड है आइडिया सुपर नेचुरल रिजेक्शंस और अपील पे. देन यहाँ पे साइंटिफिक मेथड के ऊपर बेस्ड है. ठीक है. फिर यहाँ पे स्पिरिचुअल लीडर प्रीस्ट होते हैं थियोलॉजिकल में. यहाँ पे फिलोसफर हमने देखा ना वेदांत, शांख, बुद्धिस्ट, ये सब फिलोसफीज थी. देन यहाँ पे साइंटिस्ट है. राइट. देन अ मैन की जो मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिट है यहाँ पे किनशिप है थियोलॉजिकल में. यहाँ पे स्टेट आती है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज आती हैं. ठीक है. फिर यहाँ पे स्मॉल ग्रुप जो रिलीजन स्पिरिट है जो कि कमिटमेंट होता है रिलीजन को लेके थियोलॉजिकल में देखते हैं. फिर यहाँ पे जब हम मेटाफिजिकल में लॉ जो कंट्रोल होता है स्टेट ऑफ लॉ एंड मिलिट्री. देन हियर वी सी द फंक्शन ऑफ स्टेट एंड द जनरल स्पिरिट इन द पॉजिटिव. देन द टाइम पीरियड ऑफ थियोलॉजिकल इज अर्ली humankind. Then metaphysical is middle ages and the positive is post renaissance. So at the time of post renaissance we see this positivistic stage. Okay. So see we have seen all the three stages. The Auguste Comte has developed this law of three stages, right, and in which he has developed this in positive philosophies, right, and he was influenced by the theory of organic evolution. Then we have seen there are three stages, that is first was theological, second one metaphysical, and third is positive, that is scientific also, right. Theological is believed on the supernatural thing, right. उससे हमने तीन फेटिसिज्म देखा जहाँ पे ऑब्जेक्ट बिलीव होता है स्पिरिट के ऊपर. It is in the form of animism. Then we have seen polytheism, then monotheism. Polytheism is in several gods. Monotheism is one god. Polytheism is by the Adi Shankaracharya. Monotheism is in India हमने देखा by Raja Ram Mohan Roy. Metaphysical में in 13 to 1800 था जहाँ पे natural worship होती थी. Rationalism देखा. लॉजिकल वे वी हैव सीन रैशनलिज्म, वेदास फिलोसफी, वेदांत, शांख, बुद्धिज्म, ये सब डेवलप हुई. प्रिंसिपल ऑफ पावर दैट वी हैव सीन इन दी मेटाफिजिकल स्टेट. देन पॉजिटिविस्ट इज अबाउट दी साइंटिफिक एवोल्यूशन, साइंस कैसे डेवलप हुई. मॉडर्न साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड सोशल डेवलपमेंट देखा हमने यहाँ पे. ग्रीन रेवोल्यूशन में जैसे हाई वेराइटी ऑफ सीड्स डेवलप हुई. फिर साइंस का कैसे ऑब्जर्वेशन हुआ दैट वी हैव सीन इन द पॉजिटिव. सो पॉजिटिव स्टेजेस मोस्टली अबाउट द इंडस्ट्रियल सोसाइटीज. ठीक है. देन क्या तीन स्टेजेस थी उनका एक्सप्लेनेशन वी हैव सीन. Then we have seen the table theological and metaphysical. So you can at least remember this table. So remember the book that is Positive Philosophy, in where he has given this. This was given in Positive Philosophy. Okay, by Auguste Comte, the law of three stages. So I think that's it for today. Thank you very much everyone. Thank you so much for attending the class. This is my Telegram channel. You can join my Telegram channel. Even you can attend this classes in our app also. You can download a Mission Abhyas app where we are currently going through the lot of foundation courses of DSSB, SSC, CGL, PGT, TGT. So that also you can join. If you're liking our series, the free initiative or NCRT, so please share with your friends. And if there is any doubts, you can comment down in the comment section. Also please join the Telegram channel. There I will be posting all the updates, all the PDFs, and we can also connect over there. Thank you so much. Have a good day.